बात बात पे हंसना, बात बात पे मुस्कुराना तुम्हारी आदत, लेकिन आज इतने दुखी क्यों हो, इतने परेशान क्यों हो? अब वो पत्नी अपने पति से सवाल करती हुई बोली, बोलो क्या कारण बना महाराज? और पूछ रही है कि हर पल कलियों से खिलते थे और जब जब आंगन में आते थे सवाल कर रही हैं, उदास चेहरा को निहार करके पूछ रही हैं, आखिर को क्या कारण बना प्रभु? बोलो। कन्हैया संदेशा लाते थे, कन्हैया संदेशा लाते थे और हर नाक में तो मनुष्य गाते थे। क्या कारण है भगवान? काय को मनहीन हो, क्यों उदास हो? पूछ रही है। क्या प्रजा में कोई तूफान चला या दुख में कोई संगीन हुआ? बोलो बोलो मुख से बोलो जी, बोलो बोलो मुख से बोलो, और जिससे चेहरा गमगीन हुआ। पूछ रही है आखिर क्या कारण बन गया है महाराज? पहले बड़े मगन होके आते थे अपने घर, लेकिन आज इतने परेशान के हो, इतने उदास काहे को हो? तो बासुक ने पूरी कहानी बताई है महारानी, सुनो। आदमी की सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी हार तब होती है जब प्राणी अपनी बात में फंस जाता है। अपनी बात से निकल जाना ये सबसे बड़ी जीत है, और अपनी बात में ही फंस जाना ये सबसे बड़ी हार है। और आज ऐसा ही हुआ। आज हम अर्जुन से हारे गए,
तो पत्नी ने पूछ लिया प्रभु अर्जुन से कैसे हारे गए? बोले अर्जुन से आज हम ऐसे हारे गए महारानी कि हमने गर्व की सार खेली और शर्त ये लगाई अगर हारने वाले के घर में लड़की और जीतने वाले के लड़का होगा तो वो हारने वाला अपनी लड़की की शादी उसके घर करेगा। लेकिन चिंता वाली बात यह है महारानी कि तुम गर्भवती हो, अगर तुम्हारे कहीं लड़का नहीं लड़की पैदा हो गई तो बड़ा मुसीबत है और वही चिंता हमें खाई जा रही। तो पत्नी ने उत्तर दिया महाराज बस इतनी छोटी सी बात है। अरे छोड़ो, इतनी छोटी सी बात के कारण परेशान हो रहे हो, भूल जा। देखो पहले तो हमारे लड़की होगी नहीं हमें खूब पता है। पत्नी बोली पहले तो हमारे लड़की होगी नहीं हमें खूब पता है, अगर हमारे लड़की हो भी गई ना तो आप चिंता काहे को करते हैं महाराज? बोली क्यों? तो बोले सुनो कि जो कन्या नाथ जी आऊंगी मारी संग मारी जाऊंगी बोली तो कन्या नाथ जी आऊंगी मारी संग मारी जाऊंगी। देखो पहले तो हमारी लड़की होगी ने मैं खूब पता है, अगर लड़की मेरी हो भी गई तो आप बिल्कुल चिंता न करो, हम उस लड़की को जान से मार देंगे वो अपनी भी जान दे देंगे, लेकिन तुम्हारा सर अर्जुन के सामने हरगे झुकने नहीं देंगे। और अब बात रही लड़का या लड़की की, तो ये हमारे तुम्हारे हाथ की बात थोड़ी है, तो सब भगवान के हाथ की बात है। अब चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो, इसमें हम तुम क्या कर सकते, भूल जाओ। अब देखो धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा आंगन में, विध का विधान। उधर अर्जुन के घर में तो लड़का पैदा हो गया जिसका नाम परीक्षित रखा गया, उधर तो लड़का हो गया। और इधर कुछ समय के बाद उन बासुक के घर में एक लड़की ने जन्म लिया वहां। और जब लड़की पैदा हुई और उस लड़की को देख करके बासुक की पत्नी आंगन में बैठ करके खूब रोई, मन में सोचने लगी परमात्मा ये क्या हुआ, अगर ये बात मेरे पति को कहीं धोखा से पता चली, मेरे लड़का नहीं लड़की पैदा हुई है तो वो तो मर ही जाएंगे, अब मैं क्या करूं। तो अपने पति की जान बचाने के लिए उसने अपने घर में एक चाल चली, वहां उस लड़की को घर में छुपाया और लड़की को घर में छुपा करके अपने पति बासुक को बुलाया और बासुक से ये कह दिया महाराज अब आप बिल्कुल चिंता न करो। बोले क्यों? बोले तुम्हें ये चिंता थी ना कहीं हमारे लड़की ना हो जाए, अब निश्चित रहो, ना तो हमारे लड़का हुआ और ना मेरे लड़की हुई, मेरा घर जो था वो खंडित हो गया। झूठ बोल दिया, लड़की को घर में छुपा लिया, पति से कह दिया ना मेरे लड़का हुआ और ना लड़की हुई, मेरा घर जो था वो खंडित हो गया। बासुक बोले भला रहा बीमारी करी। अब बासुक को तो पता नहीं कि घर में लड़की है, झूठ बोल दिया और लड़की की बातें वो छुपाई भी कब तक करेंगे। अब वो बासुक की लड़की जो है आंगन में धीरे धीरे समझदार होने लगी, जवान होने लगी। देखो बाहर अरे बिटिया राजा बासुक की महल में, बिटिया राजा बासुक की महल में शानी को खबर नहीं कि मेरे घर में लड़की है, लेकिन एक दिन बासुक के हाथ से अपने घर में घटना घट गई। एक दिन बहे लड़की उनकी नवल्ले स्नान करने के बाद छत पे घूम रही है
अपने बाल सुखा रही है। इधर तो लड़की छत पे घूम रही है और उधर बासुक दरबार बंद करके घर के लिए चले और उसी रास्ता से निकलते हुए गए और जैसे उनकी नजर छत के ऊपर पहुंची तो खड़े हो गए और मन में सोचने लगे, परमात्मा हमारे घर में और हमारी छत पे ये इतनी सुंदर लड़की कौन है। अब बासुक को ये तो पता नहीं था कि ये मेरी बेटी है, क्योंकि उनसे तो झूठ ही बोल दिया था। अब खड़े खड़े मन में सोच रहे हैं, ना तो हमने अपने कोई रिश्तेदार बुलाई है और ना मेरे घर में इतनी सुंदर कोई नौकरानी है, लेकिन ये कौन। अब बासुक ने मन में गलत विचार सोचा, गलत विचार आया, चला जो भी है घर में, अब इस लड़की को अपनी पत्नी बनाएंगे, अपनी पत्नी का दर्जा दे करके घर में रखे। ये मन में सोचा, कहा कुछ नहीं। जो बासुक ने दिल में ये विचार किया तो बासुक के पूरे शरीर से कोड़ निकलना शुरू हो गया, कोड़ी हो गई महाराज बासुक। और जब घर पे आए पत्नी को पूछा तो पत्नी ने पूरी कहानी बताई, महाराज सुनो, हमने आपसे झूठ कह दिया था, ये किसी और की नहीं आपकी बेटी है। तो बासुक रोने लगे, बोले ये तो तूने बड़ा गलत कर दिया। अब मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, और इलाज है भी वो रास्ता बहुत कठिन है। अगर कोई अमृत लेके आए, अमृत में अगर हम नहाए तो ठीक हो सकते हैं, अन्यथा हम ठीक होने वाले नहीं। अब लेकिन मुसीबत अब इस बात की है कि अमृत लाएगा कौन, क्योंकि अमृत का कुंड तो पांडवों के घर में है और धनवंतर का चेला परिचित पहरेदारी कर रहा है। वह इंसान की बात तो अलग है, परिंदा भी पर नहीं मार पाता, तो अमृत लाए कौन। तो बहे लड़की आगे बड़ी, बोले पिताजी आप चिंता काहे को कर रहे, अगर हमारी खातिर तुम्हें बीमारी लगी है तो ये काम हम करेंगे, अमृत हम लाए। तो बासुक हंसने लगे, तुम बुद्धि खराब है, वो धनवंतर का चेला है, बहुत बड़ा जादूगर है, तुझे आने नहीं देगा। लड़की बोली आप चिंता काहे को करते हैं पिताजी, जाऊंगी और अमृत लाऊंगी। तो बासुक अपनी बेटी को समझाते हुए बोले, बेटी सुनो, सुन बिटिया की बात, वे बासुक का गिरा उचारी है। आने नहीं देगा, बहुत बड़ा जादूगर है, पकड़ लेगा। तो लड़की बोली चलो ऐसे नहीं आने देगा तो ऐसे तो आने देगा, कैसे आने देगा। तो बोली सुनो, अरे पिता में चिड़िया बन जाऊंगी, बोली अरे पिता में चिड़िया बन जाऊंगी, तो अमृत को लेके मैं है अंबर उड़ जाऊंगी। तो बासुक बोले सुनो, अरे ललीबू बाजू की बन जाएगो, ललीबू बाजू के बन जाएगो, और तो बोले पंजन में है अंबर उड़ जावेगो। तो लड़की बोली सुनो, अरे पिता में नागिन बन जाऊंगी, पिता में नागिन बन जाऊंगी, और जामे जा हो जाए के चोटी में डस खाऊंगी। तो बासुक बोले नागिन बनोगी, तो अरे ललीबू बरुआ बन जाएगो, ललीबू बरुआ बन जाएगो, और धनवंतर को चेला तो बन लाए देगो। आने नहीं देगा, पकड़ लेगा, बहुत बड़ा जादूगर है, इसलिए मानो मेरी बात, आंगन में आराम से रहो। तो लड़की बोली महाराज बिल्कुल चिंता न करो, हम जाएंगे वो अमृत लेके ही आएंगे। अब देखिए चलिए वो नवल दे अमृत लेने बाहर, अरे चाल तो छबीली बानागिन की, चाल तो छबीली बानागिन की, कबरी लचोका
परीक्षित पहरेदारी में लगे। परीक्षित का ध्यान थोड़ा हटा तो लड़की ने फुर्ती में आकर के अमृत लिया और ये पुनः वापस चली। और जैसे ही लड़की वापस चली तो परीक्षित जी सामने खड़े हो गए। कौन हो, कौन हो तुम, और तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई अमृत के कुंड को हाथ लगाने की, कौन है तू? अब लड़की ने इधर न उधर देखा, चील बनी और चील बन करके सीधी आकाश मुड़ी चली गई। और जो चील बन के आकाश मुड़ी, परीक्षित ने सोचा हमें जादू सिखा रही है, अरे जादूगर को जादू सिखा रही है। अब परीक्षित जी बाज बने गए, पकड़ लिया, जमीन पे डाल लिया। अब बोलो अब कैसी रही, ऐसे थोड़ी जा पाओगी। अब हुआ ऐसा, तो एकदम चिड़िया भई वो अंदर भी गई, न देर लगाई। अरे बाज बन की लीनी लली दवाई। लड़की चील बनी, परीक्षित जी बाज बने गए। लड़की नागिन बनी, परीक्षित जी बरुआ बने गए। ए नाचो, खूब नाचो, अब जाने नहीं देंगे। अब होगा ऐसा, अरे बाज की बन के लीनी लली दवाई। पकड़ लिया, ऐसे नहीं जा पाओगे। समझ गई लड़की, अब तो घिर गई, अब पकड़ में आ गए, अब नहीं निकल पाएंगे। तो लड़की दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बोली महाराज सुनो, क्षमा चाहते हैं जो हमने बिना अनुमति के अमृत से हाथ लगाया, लेकिन मजबूरी है प्रभु, मेरे पिताजी को हमारी खातिर बीमारी लगी है, हमें अमृत ले जाने दो। परीक्षित जी बोले अगर ऐसी बात है तो अमृत तो ले जा, लेकिन ऐसे नहीं ले जा पाओगे। कैसे ले जा पाएंगे? बोले ये बता लौट के फिर आओगी? मतलब अगर तुम मुझसे शादी करो तो, वैसे नहीं। तो लड़की बोली ये कौन सी बड़ी बात है महाराज, अभी हम जा रहे हैं, बाद में आएंगे, शादी भी कर लेंगे। तो परीक्षित जी बोले हम कैसे समझे, तुम चली गई, यो ना आई तो हम किधर जाएंगे भैया, पहले कसम खा तब जा पाओगी। तो लड़की बोली महाराज सुनो ना, मेरी बात सुनो। अब बोली कि अमृत दे आऊंगी, अमृत दे आऊंगी, और बाद में तेरे ही संग रहूंगी कि अमृत। बोली महाराज सुनो, मेरी बात सुनो। अरे माना प्रिय बना बाधा हमारी, और मन की नहीं तुम्हारी नारी। क्यों के शर्त निभाऊंगी, मैं शर्त निभाऊंगी, बाद में तेरे संग रहूंगी कि अमृत। जाने दीजिए महाराज, कसम खा रहे नागवंश में जन्मे हम, झूठ नहीं बोलेंगे। अभी हम जा रहे हैं, बाद में आएंगे तब हम तुमसे शादी करेंगे। परीक्षित जी बोले तो अब चली जाओ। चली आई है वो नवल्ले। बासुक जब अमृत में स्नान करते हैं श्रोता बंधुओं, तब उनकी वो बीमारी ठीक हुई। अब अंत में बासुक ने अर्जुन से क्षमा मांगी, बोले माफ करना पारद भैया, थोड़ी भूल के कारण हमने आपसे झूठ बोला, ये किसी और की नहीं मेरी बेटी है, आप अपने घर में शादी करो। तो उन नवल्ले का विवाह हुआ है महाराज परीक्षित जी के साथ। शादी हो गई। अब तो पांडव बड़े मगन है। अब पांडव तो मगन है, लेकिन एक मुसीबत। एक दिन श्याम सुंदर अकेले बैठे हैं, वो चेहरा बहुत उदास है भगवान का, और बैठे बैठे कुछ सोच रहे।
और जहां कन्हैया बैठे बैठे सोच रहे हैं अक्षमात्मा धर्मराज युधिष्ठिर का आना हो गया। तो कन्हैया को उदास देख करके धर्मराज पूछने लगे, श्याम वैसे हंसना मुस्कुराना तुम्हारी आदत है, मगर आज इतने परेशान क्यों हो, इतने दुखी क्यों हो, क्या हुआ श्याम सुंदर? तो धर्मराज से भगवान बोले, हुआ क्या है, कुछ भविष्य की बातें ध्यान में आ गई, इसलिए हमारा चेहरा उदास हो गया। भविष्य कैसा? बोले धर्मराज तुम तो जानते ही ये द्वापर का अंतिम समय है, हाँ, और कलयुग का नंबर आने वाला है, हाँ, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं पता इस कलयुग में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है? बोले वही तो बताना चाहता हूं कि कलयुग में क्या होने वाला है। बोले सुनो, कलयुग में वो होने वाला है जो आज तक कभी हुआ ही नहीं। मतलब कलयुग में वो होगा जो हम लोग देख ही नहीं पाए। कलयुग में भाई का दुश्मन भाई होगा, इंसान इतना मतलबी हो जाएगा जो अपने मतलब को हल करने के लिए झूठ बोलेगा, दूसरे का नुकसान करेगा, अगर ज्यादा बड़ा मतलब होगा तो दूसरे की जान भी ले लेगा। कलयुग इंसान अपने दुख से दुखी नहीं होगा, बल्कि दूसरे के सुख को देख के दुखी होगा। कलयुग धर्म कोने में बैठ के रोएंगे और ये पाप गलियों में किलकारियां भर के खेलेगा। और क्या होगा? धर्मराज तो बोले सुनो, कलयुग में कि हुई जावे वो दाना बुरावानो पीते वो जारा खानो ये होगा कलयुग में। धर्म कोने में बैठ के रोएंगे और ये पाप गलियों में किलकारियां भर के खेलेगा। और जब ऐसी दशा होगी तो हम लोग कहां देख पाएंगे? इसलिए मेरा विचार है धर्मराज, तो पांचों पांडव छठी द्रौपदी को साथ लो, परीक्षित का राज तलक कर दो और तुम 6 लोग हिमालय में गलने चले जाओ और हम भी आ रहे, हमारे भी यहाँ कोई गुजर नहीं। और देखो वैसे भगवान कन्हैया ने जो धर्मराज से कहा था वो अब सब कुछ दिखाई भी देने लगा। कलयुग में जो कन्हैया ने धर्मराज से कहा था अब वो सब कुछ नजर भी आने लगा है। आप लोग भी देख रहे, हम भी देख रहे और हम तो देखते रहते। थोड़े से वक्त में सब कुछ बदल गया। कितने समय में? कलयुग को आए हुए वैसे एक विद्वान बता रहा है ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, कलयुग को आए हुए लगभग 6000 साल ही हुए हैं। 6000 साल। और 6000 साल में ये कलयुग अपना पूरा सर दिखाने लगा। कलयुग की उम्र कितनी है? बोले कलयुग की उम्र तो बहुत ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? कलयुग की उम्र बताई गई है 4,32,000 साल की। 4,32,000 साल। और इन 4,32,000 साल में मात्र 6,000 साल ही हुए हैं। लगाओ अपना, लाख की गिनती तो बहुत बाद में है। और कभी कभी सोचता हूं कलयुग महाराज जब 32,000 पूरे होंगे, लाख में गिनती आएगी तब क्या करोगे? और एक बात और हम आपको बताएं, जो कलयुग की उम्र 4,32,000 साल की है और ये कलयुग 4 चरणों में बैठा है। कलयुग के 4 चरण है। अभी पहला चरण शुरू हुआ है, तो पहले चरण में कलयुग में आदमी की उम्र बताई गई है 100 साल। जो अभी पहला चरण चल रहा है इसमें आदमी की उम्र है 100 साल। और जो दूसरा चरण आएगा उस समय आदमी की उम्र होगी 50 साल। और जो तीसरा चरण कलयुग का आएगा उस समय आदमी की आयु हो जाएगी 25 साल। और जो लास्ट चरण आएगा, अंतिम चरण आएगा, उस समय आदमी की उम्र होगी मात्र 12.5 साल।
12.5 साल में पैदा होगा, जवान हो जाएगा, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे और दुनिया से चला भी जाएगा। 12.5 साल। और जब 12.5 साल आदमी जिंदा रहेगा तो आदमी की लंबाई कितनी होगी? लंबाई ऐसे मानो जैसे कि चने का पेड़ होता ना, चने का पेड़, उस चने के पेड़ के नीचे बैठ के आदमी अपना पसीना सुखाएगा, इतना छोटा हो जाएगा। और इसमें शंका वाली बात नहीं है, बिल्कुल शंका वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी तो पहला ही शरीर शुरू हुआ है, 6000 साल हुए। अब आप शुरुआत में ही देख लो कि हमारे बड़े बूढ़े कैसे हैं, और उनके जो बुजुर्ग होंगे वो कैसे होंगे, और उनके जो पूर्वज होंगे वो कैसे होंगे, और जो आजकल नई पीढ़ी पैदा हो रही है ये कैसी हो रही है। अब तो जमाना बदल गया। और मैं कभी कभी सोचता हूं, ये कलियुग महाराज अगर ये सिस्टम बनाए रहे तो अंतिम चरण आएगा ही नहीं, उससे पहले सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। अब तो बिल्कुल आदमी के विचार ही बदल गए। अब एक कवि ये कहता है, अब साच न की कदर नाए झूठ न के सतकार, कागो न लेके देवे तास कहे होशियार, सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहे गमार, साधु बतावे चोर चोर बने साहूकार। कलयुग की दशा देखो, सदवर पे वस्त्र लाई विधवा श्रृंगार करी, कहां जमाना पहुंच गया। सदवर पे वस्त्र लाई विधवा श्रृंगार करी, अपनी पति देव छोड़ी अंत जो घर बार करे, अपनी सुंदर नारी छोड़े बेसे सो प्यार करे। जमाने की रफ्तार देखो, पहले में हमने आदमी का विचार कितना बदल गया। अगर काऊ बड़े बूढ़े से आजकल कहो कि भाग करके चले जा उधर सराय तक, तो अभी भाग करके पैदल पहुंच जाएगा। और किसी नए लड़का से तुम कहो कि पैदल सराय में चले जाइयो तो नहीं जाएगा। मोटरसाइकिल बहुत जरूरी है, क्योंकि जान ही नहीं रही, जान ही नहीं रही। और जान क्यों नहीं रही? खान पान बदल गया। पहले हमारे बड़े बूढ़े लोगों का खान पान कुछ अलग था, अब खाने का सिस्टम अलग हो गया है। एक दिन बुद्धि में आया, अब तो वो जमाना है बच्चा पैदा नहीं हो पाया, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो मुंह में दूध की बोतल लगा बता। माताएं अपने बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाती, क्योंकि दूध पिलाएंगी तो शरीर खराब हो जाएगा। सिस्टम देखो, पैदा हुआ बच्चा मुंह में दूध की बोतल, थोड़ा समझदार हुआ तो मुंह में ठंडा की बोतल, और जब जवान हुआ तो वो इंग्लिश वाली बोतल। और जब वो इंग्लिश वाली बोतल आई तब वह बोतल ने तब तक पिछाई न छोड़ी जब तक हॉस्पिटल में न पहुंचे गए। और जब हॉस्पिटल में पहुंचे तो नसों में बोतल, बोतल से जन्मा, बोतल पे जाके खत्म हो गया। अब बोतल तब तक नहीं हटी जब तक गाड़ी गैरेज में खड़ी नहीं हो गई। तो कहने का मतलब ये है, अब तो जमाना बदल गया। सदवर पे वस्त्र लाई विधवा श्रृंगार करी। अभी हमारी रियायतें बढ़िया है, अभी हमारे गांव ठीक है। बड़े बड़े शहरों में देखो, चाहे वे 70 साल की हो गई, वो व्यू सेट करवाती फिरती है। फर्क आ गया, अंतर आ गया। सदवर पे वस्त्र लाई विधवा श्रृंगार करी, अपनी पति देव छोड़ी अंत जो घर बार करे, अपनी सुंदर नारी छोड़े देश सो प्यार करे। और सुनो, कलयुग की रफ्तार देखो, अब पिटिया नाचे बाप देख रे, बारे जमाने अब बेटी नाचे बाप देख रे, ये तनिक नहीं शर्म आए, हाय कलयुग के जमाने।
साचन की कदर ना झूठन की सत्कार, काऊ को न लेके देवे तास कहीं होशियार, और सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहे गमार, और साह को बतावे चोर चोर बने साहूकार। मतलब ये है कि जा की लाठी और बाई की वो जमाना आ गया। तो कन्हैया बोले भैया धर्मराज, इसलिए मेरा विचार है पांचों पांडव छठी द्रौपदी को साथ लो और हिमालय में गले चले जाओ, अब हम भी आ रहे, अब हमारा कोई काम नहीं आ। तो कन्हैया के बताए हुए अनुसार पांडवों ने परीक्षित का राज तिलक कर दिया। अस्तु परीक्षित लाल को और दे के सब अधिकार, तो गए हिमालय के लिए वे पांचों पांडु कुमार। परीक्षित का राज तिलक किया, पांचों पांडव द्रौपदी को लेके हिमालय में चले गए। कब गए पांडव लोग हिमालय में गलने? वो वक्त कौन सा था, वो समय कौन सा था, तो कभी कल्पना करता है। जब पांडव लोग गए थे हिमालय में गलने तब बोले कि द्वापुरी का अंत समय था वो, और कलयुग की बारी आई थी। द्वापर का अंतिम समय, कलयुग का नंबर आने वाला। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो, जब पांडव लोग गए थे हिमालय में गलने तब पापों का उदय हो रहा था, पुण्यों का रवि ढलने पर था। द्वापर का अंतिम समय और कलयुग का नंबर आने वाला, जब पांडव गए थे हिमालय में तब। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो, ऐसे मानो। तब द्वापर चिता पे लेटा हुआ था, और ये कलयुग जो था ये पालना में खेल रहा था, जब पांडव गए थे हिमालय में तब। अब क्या होगा? पांडव चले गए हिमालय में गलने, परीक्षित राजा बने गए। तो इन परीक्षित के जीवन में क्या होगा? इनके जीवन में थोड़ी देर देखे, ये राजा बने तो शिकार खेलने जाने लगे। लेकिन शिकार तो रोज करने जाते थे, एक बार इन्होंने घोड़ा सजवाया और शिकार खेलने के लिए वन में चले। तो क्या देखा परीक्षित जी ने वन में? शिकार तो कुछ नजर नहीं आया, लेकिन सामने से परीक्षित जी ने एक घटना घटते हुए देखी जंगल में। क्या देखा? कि सामने से एक गाय भागती हुई आ रही है। गाय जो बड़ा तेज रम्हा रही है, चिल्ला रही है। उस गाय के पीछे एक बैल भाग रहा है जो एक पैर से लंगड़ा रहा है। और गाय और बैल के पीछे एक बधिक हाथ में डंडा लिए हुए दोनों को मार रहा है, दोनों को भगा रहा है। दूर से देखा परीक्षित ने, जो गाय और बैल की दशा देखी परीक्षित ने,
तो खड़े होकर के मन में सोचने लगे, बाजी वाह, ये मैं देख क्या रहा हूं। जिस गाय को हम लोग हिंदुओं में मां मानते हैं और जिस गाय की हम लोग पूजा करते हैं, वही उसे माने। कन्हैया नहीं रहे, अर्जुन नहीं रहे, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि दुनिया में कोई बहादुर नहीं रहा। हम इसके हाथ को नहीं छोड़ेंगे, हम इसके हाथ को काट डालेंगे जो इसने गाय पे चलाया है। देखिए, गाय और बैल की रक्षा करने को आगे बढ़े महाराज। क्या दशा है गाय और बैल की दोनों की। तो कामती हापती थर्राती और थमती है, कहीं उचटती है और रोती है, कहीं रमाती है, चलती है, कहीं अटकती है। रो रही है गाय, रमा रही है गाय, और उसके पीछे है एक बैल, उसके पीछे है एक बैल, घबराया भागा जाता है। झुकी गई कमर कछु नीचे, वो लंगड़ाता जाता है। गाय रो रही, मानव की भाषा में आवाज लगा रही है और बोली, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, डूबती नाव को उस पार लगाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, डूबती नाव को उस पार लगाने आए। धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। जो परीक्षित ने गाय के ये शब्द सुने, तलवार उठाई और आगे बढ़ी गए और बोले, क्यों रे, इधर आ, तेरी हिम्मत कैसे पड़ेगी गाय के ऊपर हाथ उठाने की। बोले तू, तेरे भी हाथ को नहीं छोड़ेंगे जो तूने गाय पे चलाया। तो जब गाय ने परीक्षित के ये शब्द सुने तो गाय के दिल में थोड़ी तसल्ली आई, चलो कोई तो बोला। और गाय आगे बढ़ी और सामने परीक्षित के जाके खड़ी हो गई और मानव की भाषा में बोली, सुनो महाराज, आप हमें जो साधारण गाय समझ रहे हो, हम कोई साधारण गाय नहीं है। कौन हो? बोले, मैं पृथ्वी हूं, पृथ्वी। और जो तुम ये बैल देख रहे हो, ये भी बैल नहीं है। बोले, ये कौन है? जवाब दिया, ये है धर्म। और जो हमें मार रहा है, जो हमें भगा रहा है, ये कोई गैर नहीं है, जय है कलिग महाराज, जय है कलिग। पृथ्वी बोली, प्रभु सतयुग त्रेता द्वापर में हमारा बड़ा अच्छा सम्मान होगा, लेकिन इस कलियुग ने आते आते हमारे सारे चरणों को तोड़ डाला। पृथ्वी जवाब देती है, महाराज मेरे ऊपर कितना भी भार बढ़ा, मैं कभी ढाने से नहीं घबराई, लेकिन ये कलयुग के पापों का भार मुझसे नहीं सहन हो रहा, इसलिए हम लोग इस जगह को छोड़ के जा रहे हैं। तो परीक्षित जी बोले, जा रहे हैं, ऐसा क्या होगा जो तुम लोग जा रहे हो? अरे भैया, जब पृथ्वी नहीं रहेगी, धर्म नहीं रहेंगे, तो ये दुनिया रहेगी क्या होगा तुम लोग जा रहे हो? तो पृथ्वी ने उत्तर दिया, महाराज अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो हमारा ही नंबर आया है, अभी तो हम ही पिट रहे, लेकिन आगे जो वक्त आएगा, आगे जो समय आएगा, उसमें सब कुछ बदल जाएगा। मतलब बोले, सुनो कि कुछ दिन के बाद जमाने की अब हवा बदलने वाली है, और धर्म बता रही है, धर्म की सबसे आखिर दिवाली है। सुनो, आगे जो बता रहा है, बेटियां न कोई जानेगा, छत्री कायर हो जाएंगे, गीदड़ धम
दशा ना तो होगी हमको न भाला मिल जाएंगे। उत्तर दिया महाराज अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन आगे जो वक्त आएगा उसमें सब कुछ ही बदल जाएगा। मूर्तियां रात दिन टूटेगी और मंदिर में बदिक दिखाएंगे, और जब ऐसी दशा ना तो होगी तो हम कौन भाड़ में जाएंगे। अब हम तो चले और जो भी है वो तुम ही संभालो। तो परीक्षित जी बोले क्यों कलिंग महाराज? अरे इधर आ भैया, तुम्हारे आने से पृथ्वी रो रही है, धर्म परेशान है, तुम्हारे अंदर तो अवगुण ही अवगुण है, कोई गुण है ही नहीं। तो ऐसे अवगुणी आदमी को समाज में जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। तैयार हो जा मरने को, हम तुम्हें मार देंगे तो दोबारा सत्य आ जाएगा, बीमारी खत्म और चिंता भी खत्म। कौन कैसी नहीं? कलिंग बोला प्रभु मारोगे? हाँ। मानोगे नहीं? हाय मारोगे बिल्कुल, तो फिर मार दो। अगर मार ही रहे तो मार दो, लेकिन मारने से पहले हमारी एक बात जरूर सुन लो महाराज। क्या? बोले दुनिया भर में भगवान ने ऐसी कोई वस्तु नहीं बनाई जिसके अंदर गुण अवगुण दोनों मौजूद न हो। कोई भी चीज सही, अगर किसी के अंदर अवगुण ही अवगुण है, गौर से देखोगे तो ज्यादा नहीं तो एक गुण उसके भी अंदर निकल आएगा। अगर कोई गुड़ी गुड़ी है तो गौर से उसके भी अंदर देखोगे तो एक ना एक अवगुण जरूर होगा। लेकिन आदमी के अवगुण जल्दी दिखाई देते हैं और गुण बाद में पता चलते हैं। दुनिया भर में हर आदमी को अपनी भलाई और दूसरे की बुराई नजर आती है। कोई भी आदमी सही अपने अंदर चाहे भले ही कितने भी अवगुण भरे हो, कितनी भी बुराई भरी हो, लेकिन दूसरे की बुराई जरूर करेगा। दुनिया भर में हर आदमी को अपनी भलाई और दूसरे की बुराई, अपना खर्चा और दूसरे की कमाई हमेशा नजर आती। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं है, उन्होंने ऐसी दुनिया ही बनाई जिसमें अवगुण हर और गुण भी हर आदमी के अंदर है। कस्तूरी में है दोष जो रंग नाय लाई है, और सोना में है दोष जो सुगंध नाय लाओ है। वो इंद्र में है दोष जो अहिल्या संग भोग कियो, और चंद्रमा में है दोष जो मुर्गा बने के आओ है। और राम में है दोष जो सूपड़ खा की नाक काटी, और रावण में है दोष जो सीता को हर लाओ है। अरे महाराज फिर क्यों तुम पागल भये, क्योंकि एक एक दोष हर ने हर एक में लगाओ है। गुण और अवगुण हर आदमी के हर चीज के अंदर। तो परीक्षित जी बोले क्या तुम्हारे अंदर गुण हैं? तो कलिंग बोला हाँ महाराज, हमारे अंदर तो वो गुण हैं जो सत्य त्रेता द्वापर में भी नहीं थे। मतलब पूरी बात सुन लो, मतलब बताओ। बोले बताओ। अब कलिंग जो है वो अपनी बड़ाई अपने मुंह से करने लगा। सुनो, सबसे पहला और सबसे बड़ा हमारे अंदर ये गुण है। क्या है? तो परीक्षित से कलियुग कहता है महाराज सुनो, पहला गुण ये है, बोला कि कलियुग केवल नाम आधारा, ओ सुमेरी सुमेरी नर उतर रही पाना। पहला गुण, पहली अच्छाई हमारे अंदर ये है महाराज, बोला कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। पहला गुण ये है कि कलयुग केवल नाम आधारा,
और सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। कलियुग बोला प्रभु पहले सतयुग त्रेता द्वापर में एक नियम था। क्या नियम था? बोले नियम ये था कि पहले आदमी भगवान की हजारों साल तपस्या करता था, हजारों साल, लेकिन फिर भी भगवान के दर्शन नहीं होते थे। तो कलियुग बोला प्रभु हमारे पास इतना वक्त का है जो आदमी हजारों साल जिंदा बना रहे भजन ही करता रहे। बोले नहीं, अगर तुमने थोड़ी देर बैठ करके मन से भगवान का नाम लिया तो तुरंत आराम मिलेगा। मैं ये नहीं कहता काम छोड़े वो सब दिन ही भजन किया करो, 2-4 दिना में फुर्सत हो तो राम राम कह लिया करो। मैं ये थोड़ी कहता हूं सुबह से शाम और शाम से सुबह भजन भी लगे रहो। बोले नहीं, एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्याद, जितना वक्त मिल जाए, जितना समय मिल जाए भगवान के लिए वही बहुत है। क्योंकि काम भी जरूरी है और साथ साथ नाम भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सुबह से शाम, शाम से सुबह बैठे भजन में ही बिता दो। नहीं नहीं नहीं, अगर थोड़ी देर मन से भगवान का नाम लिया तुरंत आराम मिलेगा। बोले झंडू बाम की तरह। क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है, जिंदगी नहीं है, आदमी की उम्र नहीं। और वैसे ये बात भी सच है श्रोता, जरा गौर से सुनना। अब तो कलियुग में आदमी की उम्र ही नहीं रही, जिंदगी ही नहीं रही। अब कलियुग में उम्र नहीं। पहले आदमी हजारों साल जिंदा रहता था। अब आप खुद अंदाज लगाना, सतयुग से लगा करके और कलियुग तक इतना अंतर आ गया। पहले सतयुग में मां के गर्भ में बच्चा ठहरता था 500 साल। सतयुग में मां के गर्भ में बच्चा रुकता था 500 वर्ष। तब आदमी की हजारों साल की जिंदगी थी, तब जिंदा रहता था। 10,000 साल तपस्या की, 2,500 साल साड़ू के घरे रहे, 2,000 साल ससुराल में बने रहे। वो जिंदगी थी तब। अब वो समय घटते 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 कलियुग में यहां आ गया। अब कलियुग में मां के गर्भ में बच्चा रुकता है सिर्फ 9 महीना। सतयुग में 500 साल और कलियुग में 9 महीना। और वैसे वो भी भगवान की दया से समय कम हो रहा है। और तो कच कच 9 महीना लो पहुंचता ना है, कोई 7 कोई होएगा, कोई 8 कोई होएगा। अब वो भी कम हो रहा है। अब आदमी खूब जिंदा रहे, खूब जिए तो 120 साल तक जिंदा रह सकता है, बस 120 साल। अब तो भैया 120 साल तक पहुंचना बहुत बड़ी मुसीबत है। खूब ताकत लगाई, खूब दवा खाई तो पहुंच गए 60-70 ना जोरा उठा चल रहे। जी नहीं मालूम पड़ा कब आए कब नहीं करे गए। देखते ही देखते लड़कपन, देखते ही देखते जवानी, देखते ही देखते बुढ़ापा और देखते ही देखते मौत। जन्मे और गए, उसी को कहते हैं जग। जा से जन्मे और गा से गए, वही जग है। जन्मे गए, सब चले गए। लेकिन ये तो आदमी जानता ही है कि यहाँ हर पल हर दिन किसी को नहीं रहना, जाना है। मगर जाना तो उसी का होता है जिसके जाने के बाद रह जाने वाले लोग बरसों तक उसका नाम लेते रहे, आंसू बहाते रहे। और ऐसे बन के न जियो जो तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें भूल जाए और तुम्हें गालियां दें। कभी आपने अंदाज किया हो, देखा हो, कुछ लोग जब दुनिया को छोड़ के जाते तो लोग उनके पीछे रोते रोते। और जब कुछ लोग ऐसे मरते हैं तो लोग उनके जान के बाद खुशियां मनाते। भला राम मर गया, बीमारी कटी, बहुत बेकार आदमी था। अरे जिंदगी तो एक ही है, जिंदगी एक है, उसे हंस खेल के काट लो, पता नहीं दोबारा मिली या नहीं मिली। तो इसलिए सब चले गए, कोई नहीं रहा। और जो रह गए वो भी चले जाएंगे, यार लेना नहीं है, सबको जाना है। नंबरदार, असरदार, कदरदार, हवलदार, थानेदार, सूबेदार, पल्लेदार, जिम्मेदार, रिश्तेदार, मतलब ते जितने दार दार वो सब चले गए। और जो रह गए वो भी चले जाएंगे, या रहना किसी को नहीं। और जब जाना जरूरी है
तो फिर काहे को जे बखा देख देख के मरे जाते एक दिन तो जेबे ही जेबे। एक कवि कहता है कि तेरा किसने लाल चुराया दर खुले न टूटे ताले, तेरा किसने लाल चुराया दर खुले न टूटे ताले। कबीरदास कैसा है ये शरीर रूपी महल जिसमें चोरी हो जाती है, सब कुछ चला जाता है और जाते हुए मालूम भी नहीं पड़ता। बोले किसने लाल चुराया दर खुले न टूटे तारे। दूसरी लाइन कबीरदास कहते हैं कि नगद माल बोकिल बोले गई और खड़े सब देखत रह गए, कोई कहे कैसे गए। किसी ने पाया सब खड़े रहे पहरावारे, तेरा किसने लाल चुराया दर खुले न टूटे तारे। रे दर खुले न टूटे तारे, दर खुले इशारा देते हुए बोले मिलनो कैसी आए रे, मिलनो कैसी आए, मिलनो कैसी आए, दुनिया सजाए धन जाती है। मिलनो कैसी आए, दुनिया सजाए धन जाती है। कलिग बोला प्रभु पहला गुण तो ये रहा कि कल युग केवल नाम धारा और सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। और बोलो और बता। बोले दूसरा गुण इससे भी बढ़िया है। वो क्या है? बोले वो भी सुनो।
पहले सत्युग त्रेता द्वापर में ये नियम था कि इस जन्म में करो और इस जन्म का फल तुम्हें अगले जन्म में मिलेगा। यानी इस जन्म में करो और अगले जन्म का इंतजार करो। कलिग बोला प्रभु मेरे पास इतना वक्त का है जो इस जन्म में करो अगले जन्म का इंतजार करो। बोले नहीं, अभी करो अभी भरो ताकि बाद ही मरो ता से पहले मन टरो। जो कुछ है वो यही है। और बताओ, बोले और सुनो। तीसरा गुण ये कि ये है, पहले सत्युग त्रेता द्वापर में ये नियम चला, अगर तुमने किसी के प्रति मन में कोई भी बात सोची गलत, कोई भी गलत बात सोची तो वो मन सा पाप लग गया। यानी सोचना भी पाप था। तो कलिग बोला महाराज हमारे यहाँ कोई पाप आप नहीं है, जब तक तुम खुले तौर किसी की मुंह से कोई बुरी बात कहोगे नहीं तब तक पाप लगेगा नहीं। और कलिग बोला महाराज सुनो, बात ये है सत्युग त्रेता में सोच लिया तब मनसा पाप कहता है। वो लेकिन मेरे या किए बिना वो कोई पाप नजर ही नहीं आता है। बोले प्रभु सुनो, बात ये है कोई पाप नजर नहीं आता है। हमारे यहाँ कोई पाप नहीं है, जब तक तुम खुले तौर किसी की गलत बात कहोगे नहीं तब तक पाप नहीं लगेगा। और बात ये भी है प्रभु, लोग खुद तो उल्टा काम करते हैं, दोष कलयुग पर रख देते कि कलयुग है। अरे जब तुम कोई गलत काम नहीं करोगे तो पाप होगा कैसे। और बात एक और, हम सज्जन आदमी के लिए तो अमृत के समान हैं और जो गलत लोग हैं हम उनके लिए जहर के समान। और गुण वो अवगुण जो भी थे वो हमने सब आपको बता दिए। अब फैसला तुम्हारे ऊपर है, मारोगे या छोड़ोगे, अब ये तुम जानो। तो परीक्षित जी बोले सुनो कलिग महाराज, भाई तुम्हारी सफाई सुन के अब ऐसा लगता है कि तुम्हें मारना भी गलत है, तुम्हें मारना भी गलत है और इस तरह से छोड़ना भी गलत है। हम मारेंगे भी नहीं और इस तरह से छोड़ेंगे भी नहीं। मतलब पूरी बात सुनो, मतलब कुछ जगह हम तुम्हें बताएंगे तो उन्हीं जगहों पे रहोगे, हर जगह तुम नहीं रहोगे। कहाँ रहोगे? तो परीक्षित जी कलयुग को जगह बताने लगे। कहाँ रहोगे? बोले सुनो, जहां जुआ खेला जाए वहां रहोगे। बोले ठीक है। जहां झूठ बोला जाए वहां रहोगे। बोले वो भी ठीक है। जिस घर में गुरु का सम्मान न हो, भगवान का ध्यान न हो, वहां रहोगे। बोले वो भी बढ़िया है। जहां शराब पी जाती हो वहां रहोगे। बोले बहुत ही बढ़िया है। और कहां रहोगे? बोले और सुनो कलिग महाराज तुम कहां रहोगे? तो परीक्षित जी कहते हैं सुनिए कि जिस जगह जुआ खेला जाए और झूठी गपोलियां चलती हो, मद की प्यालियां उमलती हो।
तुम्हें दे रहे हैं, सब जगह तुम्हारे लिए कलयुग। तो कलियुग ने जवाब दिया, प्रभु अगर गलत ना लगे तो एक बात कहें, कहो। बोले जितनी गलत गलत जगह तुम्हें ढूंढने से मिली वो सब हमें ही पकड़ा दी। जहाँ जुआ खेला जाएगा हम वहां रहेंगे, झूठ बोला जाएगा वहां रहेंगे, शराब पी जाइए हम वहां से हटेंगे ही नहीं, जिंदगी भर ऐसी बुद्धि देते रहेंगे, कभी सुख से सोने ही नहीं देंगे। अरे कोई ऐसी जगह तो बता दीजिए जब थोड़ी देर विश्राम करें, थोड़ा आराम करें। जब ये कहा कि आराम करें तो बाद में परिषद के मुंह से ये और निकल गया, अगर आराम की बात है तो तुम सोने में और रहोगे। काय में रहोगे? सोने। अब क्या हुआ? पृथ्वी जो थी वो गाय के रूप से गायब हो गई और बैल के रूप से धर्म भी गायब हो गए। अब कलियुग मन में सोचने लगा अब हम किधर जाए। अब कलियुग ने देख लिया कि परीक्षित सोने का मुकुट तो पे नहीं है, वो इन्होंने मुझसे ये तो कह दिया कि तुम सोने में रहो, तो हम तो काय को भटके लाए, उनके सर पे ही बैठे ले, तो हमारा क्या जा रहा है। अब कलियुग ने बहा, अरे कलियुग छोटो रूप बनाओ, सोने को मुकुट देख चढ़ियाओ। परीक्षित के सर पे सवार हो गया, और जो परीक्षित के सर पे सवार होगा घटना घटेगा ही। परीक्षित धर्म की बात तो भूल गए, इन्हें घमंड हो गया। प्यास लगी तो पानी तलाशते हुए आगे बढ़े। महाराज देखो इन्हें लगी रही भारी प्यास, बड़ी हैरानी, और मन में ढूंढत फिरे मिलो नहीं पानी। महाराज पहुंच गए और ऋषियों में सके पास, हाथ जोड़ के सन्यासी से भूपन की अरदास। हर के भजन में बैठे, लेकिन लोग सरसी मातमा हर के ध्यान में बैठे। हर के भजन में बैठे। पानी की तलाश करते हुए आगे बढ़ गए परीक्षित जी। महात्मा लोमस ऋषि के आश्रम पे पहुंच तो क्या देखा कि महात्मा जी भजन कर रहे हैं, आंखें बंद किए बैठे। अब परीक्षित ये तो नहीं समझ पाए कि भजन कर रहे हैं, क्योंकि कलियुग सर पे सवार है, सोचने की क्षमता नहीं है। और इन्होंने मन में दूसरी बात सोची, लगता है इस महात्मा ने हमें देख के अपनी आंखें बंद की है, इस महात्मा ने हमारा अपमान किया है। तो और खड़े होके बोले कि महात्मा जी हम कोई अंधे नहीं है, कोई कुरूप नहीं है, हर आदमी मेरा सम्मान करता है क्योंकि हम सम्राट राजा है, और हम तुमसे कोई भीख मांगने नहीं आए। अरे प्यास लगी तो पानी खोजते खोजते चले आए, लेकिन तुमने हमें देख के अपनी आंखें बंद कर ली, मेरा अपमान किया, तो अब हम तुम्हारा सम्मान कैसे करेंगे? हम भी तो अपमान अच्छी तरह से करना जानते। परीक्षित ने क्या देखा, वहीं पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा है। उस मरे हुए सर्प को धनुष के बल से उठाया और महात्मा लोमस ऋषि की गर्दन में डाल दिया। तुमने हमारा अपमान किया, हमने तुम्हारा कर दिया, बराबर हो गए। चल दिए मरे हुए सर्प को गर्दन में डाल के। देखिए धनुष के बल से सांप को ओलीनो झपटी उठाई, और लोमस ऋषि की गर्दन में
सांप दो लटकाई, मरे हुए सर्प को गर्दन में डाल दिया। तुमने हमारा अपमान किया, हमने तुम्हारा किया, बराबर हो गए, चल दिए महाराज। महाराज फिर घोड़ा पे भव सवार, और जाए तो जो दरबार भी कभी धर दो मुकुट उतार। जैसी कलिंग भवे दूरी हो सुला जाको आवे, जैसी कलिंग भवे दूरी हो सुला जाको आवे। मरे हुए सर्प को गर्दन में डाला और सर्प गर्दन में डाल करके चले गए। तुमने हमारा अपमान किया, हमने तुम्हारा कर दिया, बराबर हो गए। घर पे गए, सर से मुकुट उतार के अलग रखा, तब वो कलिग दूर हुआ। तब परीक्षित जी को होश आया, तो परीक्षित बैठी के बैठी रह गए। सोचे लगे परमात्मा ये हमने क्या कर दिया, एक महात्मा का अपमान कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे तो भूल हो गई। अब परीक्षित बैठे बैठे बड़ा पछता रहे, लेकर पछताने से मिला कुछ भी नहीं। क्यों नहीं मिला? एक बात ध्यान रखना, एक भूल आदमी को जीवन में रुलाने के लिए काफी हो जाती है। एक भूल से आदमी समाज में सर उठा के नहीं चल पाता। एक भूल से दुनिया का भला बुरा बन जाता, और एक ही भूल में आकर के मजबूरी में आदमी अपनी आत्महत्या तक कर लेता। और जो भूल पे भूल करे उससे तो कभी भगवान भी माफ नहीं करते। एक कवि कहता है, कोई ठोकर से गिर जाता है तो से कोई ना कोई उठाता है। जरा गौर करें, चलते चलते अगर किसी का पैर फिसल जाए और कोई गिर जाए तो देखने वाले को तरस आता है, उसे भाग के उठा लेता, भैया कहीं चोट तो नहीं लग गई। देखिए, कोई ठोकर से गिर जाता है उसे कोई ना कोई उठाता है, जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता है। अगर कोई जमीन पे गिर जाए तो दूसरा उठा लेगा, लेकिन जब आदमी आदमी की नजर से गिरता है तो उसे भगवान भी माफ नहीं करते। बहुत सुनो, कपड़ा में दाग लग जाता है तो वो धोने से छूट जाता है, जब कुल में दाग लग जाता है उसे कोई छुटा नहीं पाता है। परीक्षित जी पछताए तो बहुत ज्यादा, लेकिन पछताने से मिला कुछ भी नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि तब तक श्रृंगी ऋषि ने यह सुना है कि महात्मा का अपमान कर दिया परीक्षित ने, उनसे ये सहन नहीं हुआ। कमंडल लेकर के जल हाथ लिया और परीक्षित जी को श्राप दे दिया। सुनो महाराज, जिस दौलत के घमंड में फंस करके तुम महात्माओं का सम्मान करना भूल गए, जिस दौलत के घमंड में आकर के सारी मर्यादा की दीवार तो भूल गए, इस मरे हुए सर्प को मरा समझ के गर्दन में डाल तो गए हो। ये सर्प समाज की नजरों में तो मरा है, लेकिन ये सर्प मरेगा नहीं। ये सर्प आज के 7वें दिन जिंदा होगा और तुम जहां मिलोगे भाई तुम्हें डस लेगा, जिससे तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये श्राप दे दिया, ये तक्षक नाग तुम्हें खाएगा, जिससे तुम्हारी मौत निश्चित है। और गर्दन से सर्प निकाल करके दूर फेंक दिया, बोले आंखें खोलो, जिसने तुम्हारा अपमान किया मैंने उसे श्राप दिया, परीक्षित आज के 7वें दिन दुनिया में नहीं रहेंगे। तो महात्मा बोले बेटा तुझसे तो भूल हो गई, इसमें परीक्षित का दोष नहीं था, दोषी तो वो था जो उनके सर पे बैठा हुआ था। अब ये श्राप वापस तो नहीं होगा पुत्र, एक काम करो
तुम परीक्षित को खबर भेज दो, हो सकता है अपने बचने के लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढ ले। देखिए उधर परीक्षित को किसी ने जाके ये बताया है कि महात्मा का श्राप लग गया, तो महात्मा का अपमान के कारण श्राप लग गया, मौत हमारी है। तो मौत का नाम सुनकर के परीक्षित को ये होश नहीं रहा कि हम बैठे कहां हैं। डरे गए मौत का नाम सुन के, परीक्षित जी डरे गए। और देखो वैसे मौत से तो सबको ही डर लगता है, तुम्हें नहीं लगेगा, तुम्हें नहीं लगेगा, यानी मौत से तो सब